आज धम्मपद का 11वां वर्ग जरा वर्ग की गाथा नंबर 2 है, जिसका वर्णन कर रहे हैं। राजगिरी में बहुत ही खूबसूरत अति सुंदर सीमा नाम की एक गणिका रहती थी। उसकी एक झलक पाते ही उस पर सब कुछ न्यौछावर हो जाते थे। उसकी प्रीत पाने को व्याकुल हो जाते। भिक्खु लोग सभी जगह भिक्खा मांगते। वे प्रत्येक घर से भिक्खा ग्रहण करते। राजा हो या रंग, ऊंचा हो या नीचा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। रास्ते में कहीं एक सिरमा की कोठी पड़ती थी। वह भी भिक्खुओं को भिक्खा देती। जो भी भिक्खु वहां से निकलता, बड़े ही आदर सम्मान से वह गणिका भिक्खुओं को भिक्षा देती थी। वो स्वयं तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके व्यंजन, उसके भोजन उससे भी ज़्यादा लजीज थे। एक दिन भिक्खु आपस में बात कर रहे थे कि सिरमा कितनी सुंदर है, उसके व्यंजन भी उतने ही स्वादिष्ट हैं, सुस्वाद हैं। एक तरुण भिक्खु सुन रहा था। वह सिरमा को बिना देखे ही आसक्त हो जाता। उसने देखा नहीं, लेकिन उसकी सुंदरता का वर्णन सुन के भिक्खु उस पर आसक्त हो गया। दूसरे दिन वह जवान भिक्खु उन भिक्खुओं के साथ भिक्षाटन हेतु सिरमा के घर गया। सिरमा उस दिन अस्वस्थ थी, फिर भी उसकी भिक्खुओं में श्रद्धा होने के कारण वह घर से बाहर निकल के आई। दरवाजे पर आकर के आदर के साथ भिक्षा देती है। तरुण भिक्खु उस पर मोहित हो जाता है। सोचने लगता है कि अस्वस्थ होने के बावजूद यह कितनी अधिक सुंदर है। स्वस्थ होने पर तो ये और भी अधिक खिल जाती होगी। वाकई में यह बहुत सुंदर है। वह उसको चाहने लगा, मन ही मन उसे प्यार करने लगा। उसी रात सिरमा मर जाती है। राजा बिम्बिसार को इसकी जानकारी मिलती है। भगवान बुद्ध को भी पता चलता है। भगवान ने तरुण की मन स्थिति को जान लिया था। भगवान तो हर वक्त हर समय किसी न किसी रूप में लोगों का कल्याण करते थे। भगवान बुद्ध बिम्बिसार से कहते हैं, सिरमा मर चुकी है, इसे शमशान में ले जाइए। 3 दिन तक दाह संस्कार मत करिए, लेकिन कुत्तों, कौओं, पशु पक्षियों से बचाकर रखना। भगवान के निर्देश के अनुसार बिम्बिसार व्यवस्था कर देते हैं। चौथे दिन भगवान भिक्खु संघ को लेकर सिरमा को देखने हेतु प्रस्थान करते हैं। तरुण युवक को ये जानकारी नहीं थी कि सिरमा मर चुकी है। उसे तो सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि गणिका को देखने जा रहे हैं। वह भी साथ में चल देता है। राजा बिम्बिसार और राजा के आदमी मृत शरीर के आसपास घेरे खड़े हुए हैं। भगवान भी भिक्खु संघ के साथ शमशान पर पहुंच जाते हैं। सिरमा का मृत शरीर सुंदर नहीं रहा, विकृत हो चुका था। 9 द्वारों से गंध और रात बहने लगी थी। भगवान तो हर समय लोगों का कल्याण करते, किसी न किसी रूप में। भगवान ने कहा, राजन, शहर में घोषणा कराओ कि 1000 मुद्राओं में सिरमा एक रात के लिए उपलब्ध है। राजा ने वैसा ही किया, परंतु सिरमा का कोई भी कदरदान न मिला। तब 500 की बोली लगाई, घोषणा कराई कि 500 रुपये में उपलब्ध है। तब भी कोई आगे नहीं आया। इस प्रकार 250 की घोषणा की, फिर 100 रुपये की, फिर कहा कि मुफ्त में दिए जाने की घोषणा हो रही है। जब कोई भी सिरमा के लिए आगे नहीं आया, तब भगवान ने कहा, जब वह जीवित थी तो हजारों का सार्पण देकर लोग एक रात व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन आज कोई भी मुफ्त में भी तैयार नहीं। देखो, यह शरीर का धर्म है, विनाश अवश्य है, कभी एक सा नहीं रहता। इसमें क्षय है, विनाश है। अनेक प्रकार से सजाए हुए इस शरीर को देखो, इसकी स्थिति स्थायी नहीं है। 9 द्वारों से दुर्गंध और श्राव रिस रहा है। शरीर घावों से भरा हुआ है। मांस, बसा, मज्जा से फूला हुआ है। अनेक दुखों से पीड़ित और अनेक संकल्पों वाले शरीर को देखो, इसे देखो, इसकी स्थिति स्थायी नहीं, अनित्य है, अनित्य है। भगवान ने ऐसा प्रवचन देते हुए यह गाथा कही। उन्होंने प्रवचन देते हुए कहा, इस चित्रित शरीर को देखो, जो वर्णों से युक्त, फूला हुआ, पीड़ित तथा अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति अनित्य है। भगवान ने ये गाथा कही
पश्य चित्त कतं बिंबं अरुकायं समुसितं आतुरं बहुसंकप्पं यश नत्थि ध्रुवं क्षिति। अर्थात इस चित्र शरीर को देखो जो वर्णों से युक्त, फूला हुआ, पीड़ित तथा अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति अनित्य है, अनित्य है, अनित्य।